आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ-9 रीपर को लेकर। आज एक न्यूज़ निकल कर आई थी जिसके हिसाब से लीबिया में एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मिलिशिया ग्रुप्स की तरफ से मारकर गिरा दिया गया है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी का वीडियो देख रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ जानते होंगे कि इस समय इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में 30 यूनिट MQ-9 रीपर ड्रोन्स को लेकर नेगोशिएट कर रहा है और ये नेगोशिएशन इस समय काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये 30 यूनिट MQ-9 रीपर की डील भारत को $3 बिलियन की पड़ेगी, लेकिन अभी तक प्राइसिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। और ये जो सभी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट प्राइसिंग को लेकर आ रही हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स मीडिया के सोर्सेज के बेसिस पर हैं और ये सोर्सेज भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम मीडिया में ना लिया जाए। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि MQ-9 रीपर एक काफ़ी ज़्यादा केपेबल ड्रोन है और अगर इस ड्रोन को भारत अक्वायर करता है तो भारतीय सेनाओं को एक ऐसी कैपेबिलिटी मिलेगी जो इस समय भारतीय सेनाओं के पास में नहीं है, यानी कि स्टैंड ऑफ रेंजेस से अनमैन्ड और ऑटोनोमस अटैक रोल्स। लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि ड्रोन स्लो मूविंग टारगेट्स हैं और ना ही ये फाइटर जेट्स की तरह तेजी से हवा में मनूवर कर सकते हैं और ना ही हेलीकॉप्टर्स की तरह खुद को अर्थ होराइजन के अंडर मास्क कर सकते हैं। इसी वजह से अगर एनिमी के पास में क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम है तो ऐसी सिचुएशन में ड्रोन्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। और इस समय अगर आप लीबिया को ध्यान से समझेंगे तो उनका एयर स्पेस बहुत ज्यादा कंटेस्टेड एयर स्पेस है। वैसे तो इस ड्रोन को लेकर अलग अलग तरीके के क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे लॉजिकल क्लेम यहाँ पर समझ में आ रहा है वो है पैंसर का प्रयोग, यानी कि इस ड्रोन को रशियन एयर डिफेंस सिस्टम पैंसर से मारकर गिराया गया है। अगर आप पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसको सैचुरेट करना मुश्किल है। ये ऑन द गो 6 रेडी टू फायर मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करता है। इसके अलावा इसमें 2 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन्स भी हैं। ये गन मिसाइल कॉम्बो इस सिस्टम को काफी ज्यादा डेडली बना देता है। साथ ही साथ रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स में एक ऐसी खूबी है जो इनको ड्रोन्स के खिलाफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बना देती है और वो है ऑन द मूव फायर करने की क्षमता। टॉर की ही तरह पैंसर भी टारगेट को ट्रैक करते करते उसके ऊपर फायर भी कर सकता है और इन सिस्टम्स की यही क्षमता ड्रोन्स के खिलाफ इनको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स कंटेस्टेड एयर स्पेस के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। इनको मेजरली ऐसी जगहों पर डिप्लॉय करने के लिए बनाया गया है जहां पर एक लंबे समय तक चीजों को मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है और जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि POK में एक टेररिस्ट कैंप है या कहें एक लॉन्च पैड है जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको इस पूरे टेररिस्ट कैंप को कई दिनों तक मॉनिटर करने की आवश्यकता पड़ेगी और प्रैक्टिकली ये काम नॉन स्टॉप 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स कर सकते हैं और इस मिशन को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इमेजिन कीजिए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप रियलाइज करते हैं कि वहां पर एक ऐसा हाई वैल्यू टारगेट है जिसको स्ट्राइक करने की आवश्यकता है और इस टारगेट को आप काफी समय से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इसको आप मार नहीं पा रहे थे। इस सिचुएशन में MQ-9 रीपर के प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन इस टारगेट को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि वहां पे कोलैटरल डैमेज बिल्कुल भी ना हो। अगर टारगेट हेलफायर मिसाइल की रेंज में है, यानी कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रेंज पर है, तो उसको इस एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से मारा जा सकता है और अगर टारगेट दूर है तो उसे लेजर गाइडेड बॉम्ब से मारा जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इन MQ-9 रीपर ड्रोन्स को पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाना ही नहीं पड़ेगा और इन सभी चीजों को देखते हुए ये चीज समझ में आती है कि MQ-9 रीपर की रिक्वायरमेंट एक कम्प्लीटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और इनको कंटेस्टेड एयर स्पेस में भेजने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। प्रैक्टिकली ये जो लीबिया में MQ-9 रीपर ड्रोन शॉट डाउन किया गया है उसका इंडियन एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है और अगर नेगोशिएशन या प्राइसिंग के चलते इंडिया की MQ-9 रीपर डील आगे नहीं बढ़ती है तो इंडिया इजराइल के साथ में हेरॉन TP ड्रोन्स की डील कर सकता है। और जैसा कि हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में बोल चुके हैं कि अभी तक इन 30 ड्रोन्स की प्राइसिंग को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है और इसी वजह से जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो मीडिया स्पेकुलेशन है। ऐसे में इन ड्रोन्स को लेकर जो अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं वो एक्सट्रीम्स में है और हम लोग आपको बार बार ये चीज कहते आए हैं कि रियलिटी हमेशा 2 एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।